नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शीतल दयाल और आज हम बात करेंगे स्पेशल पोज़ीशंस के बारे में, स्पेशल फ़ीटल पोज़ीशंस के बारे में। बेबी नॉर्मली जब हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, बच्चे का सर नीचे रहता है एंड बाकी का पूरा पोर्शन ऊपर रहता है। सिमिलरली स्पेशल पोज़ीशंस का मतलब ये है कि बेबी आइदर उल्टा है या आड़ा है। अब स्पेशल पोज़ीशंस के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आपको वो जानकारी मिल जाए कि ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि 32 वीक्स के सोनोग्राफी में अगर बच्चा उल्टा है और हमने रिपोर्ट में लिख दिया है कि बच्चा उल्टा है, पेशेंट्स बहुत घबरा जाते हैं कि मैडम बच्चा उल्टा है तो अब क्या होगा। अब बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि इसमें एक ये भी होता है, चांस रहता है कि बच्चा अपने आप पलट के सीधा भी हो जाता है। इसलिए आपके डॉक्टर हमेशा आपको ये ज़रूर बताएँगे कि 32 वीक्स के स्कैन के बाद अगर बेबी उल्टा है, तो आपको 9th मंथ में डिलीवरी के जस्ट पहले एक और स्कैन करना ज़रूरी है, ये चेक करने के लिए कि बच्चा सीधा हो गया, आप नॉर्मल डिलीवरी प्लान कर सकते हैं कि नहीं। फिर भी अगर मान के चलिए कि 9 मंथ्स पूरा हो गया है और बच्चा उल्टा है, इसका इंसिडेंस सिर्फ 3% होता है, बहुत कम, बट होते हैं। एंड अगर 3% इंसिडेंस है तो हम ये 3% की महिलाओं में क्या करते हैं और क्या एडवाइस करते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मॉडर्न डे ऑब्स्टेट्रिक्स, मतलब आज का जो टाइम चल रहा है और ऑब्स्टेट्रिक्स हम प्रैक्टिस करते हैं, ब्रीच डिलीवरी में हम सिजेरियन सेक्शन ही एडवाइस करते हैं। सिजेरियन डिलीवरी ये क्यों करते हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। बट स्पेशल कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ब्रीच की डिलीवरी कर सकते हैं। वो कौन कौन से सिचुएशन होते हैं, पहले हम समझें कि ब्रीच डिलीवरी का मतलब ये होता है कि बेबी हेड ऊपर है और बेबी का आइदर बटक या घुटना या पैर, फुटलिंग प्रेजेंटेशन होता है। तो अगर बेबी का बटक रहता है या फुटलिंग रहता है या नी रहता है, कॉमन सेंस यही बोलता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिलीवर सच अ बेबी। क्यों? क्योंकि हेड लास्ट में आता है। अब फिर भी कुछ सिचुएशंस में हम ब्रीच की डिलीवरी एडवोकेट कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपका पहले ब्रीच डिलीवरी नॉर्मल हुआ है, तो आप इस बार भी ब्रीच डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी चाहत है तो। अगर आपका बेबी का साइज़ नॉर्मल है, बहुत छोटा भी नहीं है, प्रीटर्म नहीं है और बहुत ओवर साइज़ लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज बेबी नहीं है, एक एवरेज साइज़ बेबी और एक अच्छा पेल्विस के साथ आप ब्रीच डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको और कोई रिस्क फैक्टर्स प्रेगनेंसी में नहीं है, जैसे बीपी, हार्ट डिजीज़, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि बच्चा पेट में शांत पहले से हो चुका है और एक एवरेज साइज़ बच्चा है, तो हम यस नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं। बट इन इंडिकेशंस के अलावा देयर इज़ नो अदर इंडिकेशन फॉर ब्रीच डिलीवरी इन टुडेज़ टाइम। ये क्यों हम नहीं करते हैं? अगर आप थोड़ा-सा सोचने की कोशिश करेंगे, बेबी का फीट, पेट आ जाता है बाहर और बच्चे का गर्दन डिलीवर हो जाता है, लेकिन बच्चे का सर अंदर रहता है। इसको हम आफ्टर कमिंग हेड बोलते हैं। कभी-कभी ये जो हेड होता है, वो अटक सकता है। माँ ताकत लगाती जाती हैं, लेकिन बेबी का हेड बहुत समय तक अटक सकता है। अगर बच्चे का सर अटक जाता है, तो इस सिचुएशन में बेबी का ऑक्सीजन लेवल कम होता है। बहुत खींचातानी से बच्चे को निकालना पड़ता है। कभी-कभी बच्चे देर से रोते हैं, कभी-कभी बच्चे रोते भी नहीं हैं। तो ये इसी एक कारण के तहत हम नॉर्मल डिलीवरी एडवाइस नहीं करते हैं, क्योंकि ये किसी बच्चे के साथ हो सकता है और ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। इसलिए आज के ज़माने में ब्रीच के लिए हम सिज़ेरियन डिलीवरी ही एडवाइस करते हैं और हमारे सेंटर में भी एडवाइस करते हैं। कुछ स्पेशल सिचुएशंस हैं, जैसे अगर ट्विन्स की डिलीवरी हो रही है
और पहला बच्चा सीधा है और पहला बच्चा नॉर्मल हो गया है, फिर हम वेट करते हैं कि सेकंड बेबी अपना प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे लाए। अगर प्रेजेंटिंग पार्ट ब्रीच है बट बच्चा अच्छे से एंगेज हो गया है तो यस, हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई उस वक्त कर सकते हैं। अगर बेबी पेट में शांत हो गया है पहले से ही और एवरेज साइज़ का बच्चा है तो उनमें भी हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रीच डिलीवरी एक नॉर्मल डिलीवरी जैसा नहीं होता है। इसमें बहुत मदर के एफ़र्ट्स लगते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जगह बढ़ाने की कोशिश करते हैं एपिसियोटोमी देख के, एंड तीसरी एक्सपर्टीज़ ऑफ द डॉक्टर। ब्रीच डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इट कैन नॉट बी डन बाय एनीबडी। तो इसीलिए अगर आप ब्रीच डिलीवरी ट्राई कर रहे हैं तो वो एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, एंड अगर इमरजेंसी में सीज़र लेना पड़े तो 5 मिनट्स में वी शुड बी एबल टू डू अ सिजेरियन सेक्शन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक छोटी सी हॉस्पिटल या पीएचसी में ब्रीच डिलीवरी करा रहे हो और बच्चे को दिक्कत हो रही है लेकिन फिर पेशेंट को रेफ़र करना पड़ रहा है कहीं दूर। उस सिचुएशन में माँ को भी प्रॉब्लम हो सकता है और बच्चे को भी। सेकेंड स्पेशल पोजिशन इज ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन मतलब बच्चा पूरा आड़ा है, नीचे के भाग खाली है बच्चेदानी का और ऊपर का भाग भी खाली है, बच्चा साइड में साइड टू साइड लेटा हुआ है। इसमें जो नीचे से जब हम चेक करते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट बच्चे का शोल्डर आता है। अगर शोल्डर है तो देयर इज़ नो वे वी कैन डिलीवर द बेबी। आज के ज़माने में ट्रांसवर्स लाई के लिए 100% सिजेरियन सेक्शन ही किया जाता है। अगर बच्चे में धड़कन नहीं भी है तो ही सिजेरियन सेक्शन ही एडवोकेट करते हैं। अगर ऐसे सिचुएशन में हम नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करते हैं, यूट्रस रप्चर हो सकता है, मतलब बच्चेदानी फट सकता है, जो हम ऐसे चांसेस आजकल ले ही नहीं सकते हैं। अब पहले के ज़माने में एक प्रोसीजर होता था, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। ये प्रोसीजर किया जाता था, अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी किया जाता था, जिससे हम बेबी का हेड को नीचे और बच्चे का लोअर पोर्शन को ऊपर पुश करते थे। अब इन प्रोसीजर्स में हाई चांस ऑफ यूट्राइन रप्चर, बच्चेदानी का फट जाना या आवल का अलग होना बहुत कॉमन होता है। इसीलिए ये प्रोसीजर्स भी आजकल अबैंडन है, हम करते नहीं हैं और बिल्कुल भी कोई भी हेल्थ वर्कर से कराएं नहीं। इससे बच्चे को दिक्कत हो सकता है, माँ सडनली कोलैप्स हो सकती है। इसलिए आज स्पेशल पोजीशंस लाइक ब्रीच, ट्रांसवर्स, अनस्टेबल लाई के लिए हम नॉर्मली सिजेरियन सेक्शन ही एडवाइस करते हैं। एंड लॉजिक ये बताता है कि पहले के ज़माने में लोग इतना नॉर्मल ट्राई इसलिए करते थे क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी इतना सेफ प्रोसीजर नहीं होता था। आजकल इतने अच्छे एंटीबायोटिक्स है, इतने अच्छे सूचर मटेरियल्स है कि सिजेरियन के बाद भी हमारी महिला तो नॉर्मल डिलीवरी के महिला के बराबर चल फिर सकती है एंड नॉर्मल रहती है। तो इसलिए क्योंकि सिजेरियन इतना सेफ हो चुका है, इट इज़ ऑलवेज बेटर नॉट टू टेक एनी रिस्क एंड टू कीप द मदर एंड बेबी वेरी सेफ। अगर इस विषय में और भी प्रश्न आपको हैं तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।